नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इल्को न्यूज़ चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। परिवहन मंत्री बोले, आरएम ने एक जगह 15 साल नौकरी कर विपरीत परिस्थितियां पैदा की, सरकार सख्ती से निपटेगी। टोक्यो ओलंपिक्स में पहले राउंड में चीन के तुओते से भिड़ेंगे मंडी के बॉक्सर आशीष चौधरी। आने में बादल फटने से तबाही, बाढ़ में बह गए सेब से लदे पेड़ और खेत, मकान, गाड़ियां भी चकनाचूर। कम बोलता हूं तो ये मतलब नहीं कि कम जानकार हूं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विरोधियों पर निशाना। 2.5 साल की बच्ची से 10वीं के छात्र ने किया दुष्कर्म, एफआईआर दर्ज। हिमाचल के श्री नैना देवी शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं के कोरोना टेस्ट भी, बिना मास्क आने वालों की सैंपलिंग पक्की। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादी, सुरक्षा बल के 3 जवान भी घायल। मोटर वाहन अधिनियम में जुर्माना राशि में बढ़ोतरी, अव्यवहारिक, दीपक शर्मा बोले, बढ़ोतरी वापस नहीं ली तो कांग्रेस करेगी आंदोलन। अब खबरें विस्तार से। परिवहन मंत्री बोले, आरएम ने एक जगह 15 साल नौकरी कर विपरीत परिस्थितियां पैदा की, सरकार सख्ती से निपटेगी। एचआरटीसी कर्मचारियों के विवाद पर परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने हमीरपुर में प्रेस वार्ता में कहा कि अनुशासनहीनता करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। आरएम शिमला लोकल देवासीन नेगी के तबादले पर उन्होंने कहा कि एक जगह पर 15 साल तक नौकरी करने वाले व्यक्ति ने जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की हैं वह निंदनीय है। ज्यादा अनुभव के कारण आरएम देवासीन नेगी को नए यूनिट नेरवा डिपो भेजा गया है। शिमला में जिस व्यक्ति को लगाया है वो कैंसर से पीड़ित है। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि एचआरटीसी के आरएम के तबादले का निर्णय बस ड्राइवर और कंडक्टर नहीं लेंगे। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने आरएम का तबादला रद्द न करने पर पूरे प्रदेश में बसों का संचालन बंद कर दिया है। हमीरपुर, ऊना में भी एचआरटीसी कर्मचारियों ने प्राइवेट बसों को बस अड्डे के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। संयुक्त समन्वय समिति शिमला लोकल यूनिट के सचिव देवीचंद शर्मा और ड्राइवर यूनियन के चेयरमैन मान सिंह ने बताया कि जब तक आरएम नेगी का तबादला रद्द नहीं होता बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। जब तक हमारे डीएम साहब शिमला से उनका जो ट्रांसपोर्ट ऑर्डर हैं वो वापस नहीं लिए जाते हैं, तब तक ये धरना और प्रदर्शन हर डिपो में हिमाचल में, पूरे हिमाचल में जारी रहेगा। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, हमारी मांगे पूरी करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे परिवहन मंत्री, परिवहन मंत्री, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। टोक्यो ओलंपिक्स में पहले राउंड में चीन के तुओते से भिड़ेंगे मंडी के बॉक्सर आशीष चौधरी। टोक्यो ओलंपिक पदक के प्रबल दावेदार हिमाचल प्रदेश के बॉक्सर आशीष चौधरी 26 जुलाई को पहला मैच चीन के मुक्केबाज के साथ खेलेंगे। मुकाबला सोमवार दोपहर को होगा। गुरुवार देर शाम टोक्यो में मुकाबलों के लिए ड्रॉ निकाला गया। 75 किलोग्राम भार वर्ग में आशीष चौधरी का पहला मैच चीन के बॉक्सर तुओते रवि एके के साथ तय हुआ है। आशीष चौधरी ने कहा है कि वह पहले मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है और देश के लिए मेडल जीतने के लिए वह हर मैच में अपना पूरा दमखम लगाएंगे। ओलंपिक में जाने से पहले आशीष चौधरी गत वर्ष थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2019 में फ्रांस में एलेक्सिन वेस्टिनी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। आने में बादल फटने से तबाही, बाढ़ में बह गए सेब से लदे पेड़ और खेत, मकान, गाड़ियां भी चकनाचूर। कुल्लू जिला के विकासखंड आने की ग्राम पंचायत बुच्छैर में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। शनिवार सुबह करीब 3 बजे एकाएक बादल फटा। इसके बाद बाढ़ से खादवी व तराला गांव में कई खेत और सेब से लदे पेड़ों को बहा कर ले गए। बाढ़ की चपेट से 2 निजी वाहन भी बह गए जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बाढ़ से हालांकि किसी प्रकार के जानी नुकसान की सूचना नहीं है, मगर खेतों व वाहनों को भारी क्षति पहुंची है।
पंचायत के उप प्रधान भूप सिंह ने बताया कि शनिवार तड़के 3 बजे अचानक ऊंचाई वाले क्षेत्र की ओर से पानी का तेज बहाव आया, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि लोग समय रहते सुरक्षित जगह शिफ्ट हो गए, अन्यथा जानी नुकसान भी हो सकता था। घर के पास सड़क किनारे खड़ी की गाड़ियां भी बाढ़ की चपेट में आकर बह गई। 2.5 साल की बच्चे से 10वीं के छात्र ने किया दुष्कर्म, एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल के नेरवा इलाके में मासूम के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। 2.5 साल की मासूम के साथ हैवानियत की गई है। आरोप नाबालिग पर लगा है। वो आरोपी 17 साल का है और 10वीं कक्षा का छात्र है। पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। शिमला के एसपी मोहित चावला ने मामला दर्ज होने और गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मामले की तफ्तीश जारी है। पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, तो इसको देखते हुए मामले की ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती। मोटर वाहन अधिनियम में जुर्माना राशि में बढ़ोतरी। अव्यवहारिक दीपक शर्मा बोले, बढ़ोतरी वापस नहीं ली तो कांग्रेस करेगी आंदोलन। मोटर वाहन अधिनियम में जुर्माना राशि में की गई बढ़ोतरी अव्यवहारिक है। कोरोना संकट काल के चलते पहले ही जनता आर्थिक तंगी से जूझ रही है। ऐसे में सरकार द्वारा भारी भरकम जुर्माना राशि तय करना जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने के समान है। यह विचार प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारी भरकम जुर्माना तय करने से मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन नहीं रुकेगा। इसके लिए जनता को प्रेरित करने पर बल दिया जाना चाहिए। अगर कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता है तो जुर्माना राशि व्यवहारिक होनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वातानुकूलित कमरों में बैठकर अफसरशाही जन विरोधी फैसले ले रहे हैं। सरकार को हर पहलू से सोचकर निर्णय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सरकार की संवेदनशीलता की झलक मिलती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर सरकार ने यह जुर्माना राशि कम नहीं की तो कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस जन विरोधी फैसले से न केवल साधारण जनता बल्कि लाखों टैक्सी चालक भी प्रभावित होंगे। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार हर बार जन विरोधी फैसले लेकर नौसिखिया सरकार होने का प्रमाण दे रही है। सरकार ने अभी तक एक भी फैसला जनहित में नहीं लिया है। सरकार के जन विरोधी फैसलों से प्रदेश का किसान, बागवान, मजदूर, बेरोजगार, छोटा व्यापारी, मध्यम वर्ग सब आहत है। उन्होंने कहा कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार का इन ज्वलंत समस्याओं बारे कोई ध्यान दृष्टिकोण नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सरकार मात्र अपनी कुर्सी बचाने तक सीमित होकर रह गई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता दीपक शर्मा ने हमीरपुर जिला के भौरंग क्षेत्र के रहने वाले सेना के जवान श्री कृष्ण वैद्य की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शहीद को नमन करती है और गहरा शोक प्रकट करती है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से भास्कर मीडिया समूह के ऊपर छापेमारी करवाई है आयकर विभाग की, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार आलोचना से डरती है। ये देखने में आया था कि बहुत समय से, पिछले 1 वर्ष से, कोरोना संकट काल से ही भास्कर समूह जो है वो सरकार की नाकामियों को उजागर करते आ रहे थे। होना ये चाहिए था कि इन जो सरकार के सुझाव के रूप में इस आलोचना को सरकार लेती और उसके ऊपर कार्रवाई करती ताकि ये खामियां दूर होती। लेकिन जिस तरह से सरकार ने प्रतिशोधात्मक तरीके से कार्रवाई की है वो निस्संदेह दुर्भाग्यपूर्ण है। 7 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो या चौथा स्तंभ मीडिया हो, सभी को जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने के उद्देश्य से और तानाशाही का रवैया अपनाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कोशिश की है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश की लोकतंत्र व्यवस्था को जो है वो तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। निसंदेह कांग्रेस पार्टी ये सब देखकर चुप नहीं बैठेगी। हम देश के हर नागरिक को भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही रवैये के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएंगे। और राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि निडर होकर हमें इस चीज़ के बारे में लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलकुस न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।